गुड मॉर्निंग दोस्तों। एआर ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिएगा, लॉकडाउन का प्रोसेस कंटिन्यू है। बहुत ही मुश्किल कंडीशंस अभी भी बनी हुई है और कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह जो भी है, ऑफलाइन क्लासेस वगैरह है, वो ओपन होने का चांसेस अभी भी बहुत डाउटफुल चल रहे हैं। एग्जाम्स भी फिक्स हो चुकी है। एसएससी ने कैलेंडर डाल दिया, 10+2 का है। सीजीएल प्री का रिजल्ट आ चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट उन्हें एग्जाम क्लियर किए, तो उनके लिए मेंस की प्लानिंग भी अपन करेंगे। और 10+2 का ऑनलाइन प्रोसेस पे भी हम जितना हो सकता है उतना प्रोसेस आपके लिए हेल्प करके डालेंगे। और टेलीग्राम पे देखिए डेली पेपर्स अपलोड हो रहे हैं, यानी कि 10+2 का प्रीवियस ईयर के और एसएससी सीजीएल जो मेंस है उसके प्रीवियस ईयर के पेपर डेली अपलोड होंगे। तो बेसिकली जो स्टूडेंट सीजीएल मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेली का प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर्स हैं उन पेपर्स को क्लियर करेगा। और पेपर्स देने के बाद महसूस कीजिएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बन पाते हैं और कैसे मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए। देखिए, मैथ के सेशन में जो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, उन टाइप से रिलेटेड हम क्वेश्चंस अपलोड आपके सामने कर रहे हैं। उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो के थ्रू आपके प्रोसेस से या यूट्यूब चैनल पे अपन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैथ के प्रोसेस में आज हम एपिसोड नंबर 4 पे डिस्कशन करेंगे। और ये एपिसोड नंबर जो 4 है वो परसेंटेज के टॉपिक का एक इंपॉर्टेंट टाइप जो कमीशन पर आधारित क्वेश्चन से बना हुआ है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन का अपन डिस्कशन करेंगे। तो काफी सारे स्टूडेंटों को इस बात में फायदा हो पाएगा कि कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे सोल्व अपन इजीली कर सकते हैं और क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस बन सकता है। इस एपिसोड की कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन की सीट ऑलरेडी टेलीग्राम पे अपलोड कर दी गई है, जिसमें जितने भी अभी तक के लेवल में और आने वाले 1 साल 2 साल के एग्जाम्स में अपडेट होकर बनने वाले क्वेश्चंस में जितने अच्छे क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस प्रोसेस आपके टेलीग्राम की सीट पे मिल जाएंगे। अब ये चीज हर बार मैंने आपको बताया कि जो भी हम एपिसोड ले रहे हैं, जैसे अपन ने चुनाव पर आधारित क्वेश्चन लिया, उसके बाद हमने बेसिकली बेईमान दुकानदार से रिलेटेड लिया। तो मैं पहले भी बता चुका हूं, चाहे आप प्री एग्जाम दे चाहे आप मेंस एग्जाम देते हैं, इन एपिसोड से जो रिलेटेड टाइप होंगे, इन टाइप से रिलेटेड क्वेश्चनों में इनके अलावा क्वेश्चंस आपको कहीं भी फेस करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिएगा, कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चनों को हमने बिल्कुल प्री लेवल से, बहुत इजी लेवल से लेके एक टफ लेवल पे ले जाने की कोशिश हमने की है। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान और सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी से अपन शुरुआत करेंगे ताकि इजी क्वेश्चन से समझ के हम टिपिकल क्वेश्चन की लैंग्वेज को बिल्कुल इजीली फील कर सके। चलिए, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि एक विक्रेता को कुल बिक्री का 10% कमीशन दिया जाता है। 10% कमीशन दिया जाता है यदि विक्रेता ने अपना कमीशन काटकर कंपनी को 74,700 रुपए जमा करवा है। तो बताइए कुल बिक्री कितनी है। उम्मीद है क्वेश्चन तो आप भी कर लेंगे बिल्कुल बेसिकली, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि एक इजी से लेके टफ लेवल के फ्लो पे अगर जाना है तो उसी से हमने ये सारे प्लानिंग के प्रोसेस को रखा है। देखिए, बेसिकली क्या होता है, कोई भी एक दुकानदार होता है, सेल्समैन होती है, कंपनी जो होती है वो अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए सेल्समैन काम पे रखती है। अब सेल्समैन को कमीशन पे रखा जाता है कि आप एक प्रोडक्ट को अगर आप सेल करेंगे तो इस प्रोडक्ट की जो कीमत होगी उसका 10% आपको दिया जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे रिलेटेड बन सकते हैं। तो ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि बहुत आसान सिंपल पॉइंट में कि एक विक्रेता को कुल बिक्री का 10% कमीशन दिया जाएगा, यानी कि जो प्रोडक्ट को बेचने का काम करता है उस विक्रेता को कुल बिक्री का 10% कमीशन दिया जाता है। यदि विक्रेता ने अपने कमीशन काट में कंपनी को 74,700 रुपए जमा करवाया, ध्यान से समझेगा, यहाँ पे तो छोटी छोटी गलतियां अपन करते रहते हैं। ये 74,700 क्या है, विक्रेता ने जितने भी प्रोडक्ट बेचे हैं उनकी टोटल जो बिक्री होगी उस बिक्री में से अपना कमीशन काट कर, यानी उसका जो कमीशन 10% था वो कमीशन काट कर कंपनी को 74,700 रुपए जमा करवा दिया। तो बेसिकली 74,700 कमीशन हटाने के बाद बची हुई बिक्री का हिस्सा होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपन बेसिकली ये मान सकते हैं कि मान लीजिए एक बार के लिए कि टोटल जो बिक्री हुई है वो 100 यूनिट हुई है। मान लीजिए कुल बिक्री 100 है। अब आप जानते हैं कि विक्रेता को कुल बिक्री का 10% कमीशन मिलेगा और हमने अगर कुल बिक्री को 100 माना है तो इसका मतलब है टोटल बिक्री 100 है तो विक्रेता का कमीशन जो होगा वो 100 का 10% यानी कि 10 होगा। अब विक्रेता को अगर 10 मिला है तो इसका मतलब टोटल बिक्री जो 100 हुई है उसमें विक्रेता अपना कमीशन 10 रख लेता है और बाकी का जो 90 बच गया ये 90 कंपनी को जमा करवा देता है, कंपनी को दे देता है। तो इसका मतलब अगर मान लीजिए कुल बिक्री 100 यूनिट है तो सेल्समैन का जो कमीशन होगा, विक्रेता का जो कमीशन होगा वो 10 यूनिट होगा और 10 यूनिट कमीशन को काट कर बाकी जो कंपनी को मिलेगा वो 90 यूनिट होगा।
अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कंपनी को जो मिल रहा है वो 74,700 है। इसका मतलब ये जो 74,700 जो है वो 90 यूनिट के बराबर है। आप बेसिकली AR बांड का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे AR बांड के कॉन्सेप्ट का अगर मैं यूज करूंगा, इसका मतलब है कि जो जिसके बराबर होगा उसका भाग दे सकता है। तो 74,700 जो होगा वो 90 यूनिट के बराबर है, तो आप इसमें 90 का भाग दे देंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। और हमें अगर कुल बिक्री निकालनी है तो हमने कुल बिक्री को क्या माना है, 100 माना है। इसका मतलब आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, 0 से 0 कैंसिल होगा, 9 अंटे 72 और उसके बाद 9 3 27 यानी कि 830 और आगे 100 से मल्टीप्लाई अगर होगा तो आप देख पा रहे हैं कि टोटल जो बिक्री होगी वो 83,000 होगी। तो देखिए बहुत आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है। इससे आप लैंग्वेज को समझ पाएंगे और टॉपिक के प्रोसेस को फील कर पाएंगे। और जिंदगी में किसी भी चीज की अगर शुरुआत करनी चाहिए तो हमेशा एक आसान लेवल से शुरुआत करनी चाहिए, ताकि आप पॉजिटिव रिजल्ट के साथ एक एनर्जी अंदर आती है, उस एनर्जी के साथ आप टिपिकल क्वेश्चंस को भी पढ़ने की कोशिश कर पाते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं सेकंड क्वेश्चन। ओके दोस्तों, ये भी एक सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन है, बट प्रीवियस एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक कपड़े की एक विक्रेता को कपड़े की बिक्री में 2.5% कमीशन मिलता है। एक विक्रेता जो है या एक व्यक्ति, समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति को कपड़े की बिक्री में 2.5% कमीशन मिलता है। देखिए मैथ एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप भी इस बात को समझ सकते हैं। और इस सब्जेक्ट में जितना इंटरेस्ट आता है उतना किसी और सब्जेक्ट में आ नहीं सकता। तो बेसिकली क्या होता है, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपके दिमाग में कुछ इमेजिनेशन आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि एक व्यक्ति को कपड़े की बिक्री में 2.5% कमीशन मिलेगा। यानी मान लीजिए अगर किसी दुकान पे, कपड़े की दुकान पे कोई व्यक्ति काम करता है तो उसको स्कीम दी गई थी, या इस नियम के आधार पे या इस शर्त के आधार पे उसे काम पे रखा गया था कि आप जितने भी कपड़े की बिक्री करवाएंगे उसका 2.5% कमीशन आपको मिलेगा। तो टोटल बिक्री जो होगी कोई अगेन 100% होगी, लिखने की आवश्यकता यहाँ पे हो नहीं पाएगी कि टोटल बिक्री जो होगी वो 100% होगी। तो 100% का 2.5% कमीशन उसे मिलेगा। यदि किसी दिन उसे 12.50 रुपए कमीशन में मिले, अब देखिए कमीशन का अमाउंट दे रखा है और आपको कमीशन का परसेंटेज दे रखा है, इसमें किसी एक दिन, किसी विशेष दिन उसे 12.50 रुपए टोटल कमीशन मिला हो तो उस दिन उसके द्वारा बेचे गए कपड़े का मूल्य क्या होगा। तो देखिए दोस्तों ध्यान से समझिएगा, आपको बात पता है कि उस व्यक्ति का कमीशन अमाउंट में कितना है 12.5 रुपए और परसेंटेज में कितना है 2.5 रुपए। तो आप बेसिकली 2.5% है। आप ये भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए उस दिन टोटल जो कपड़ा बिका था वो 100 यूनिट था और 100 यूनिट का 2.5% यानी कि 2.5 यूनिट जो था उसका कमीशन था। अब की बार मुझे 100 में से 2.5 घटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ये पता नहीं करना है कि कमीशन काटने के बाद कंपनी को या उस दुकानदार को कितना मिला। आपको पता है बेसिकली 12.50 जो है कमीशन है और कमीशन कितना है 2.5 है। इसका मतलब 12.5 जो होगा वो 2.5 यूनिट के बराबर होगा। और आपको कपड़े की कुल बिक्री अगर चाहिए तो कुल बिक्री को हमने क्या माना है 100 यूनिट माना है। तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए पॉइंट से पॉइंट और 25 का भाग अगर आप देंगे तो 5 बार डिवाइड हो पाएगा। आंसर कितना होगा 500 होगा। इसका मतलब उस दिन टोटल जो बिक्री होती है वो कितने रुपए की होती है 500 रुपए की हो पाती है। ओके, आसान सा क्वेश्चन है। 12.5 रुपए जो है वो टोटल कमीशन है और टोटल कमीशन 2.5 यूनिट है। इसका मतलब ये 12.5 रुपए 2.5 यूनिट के बराबर। और कुल मूल्य अगर आपको चाहिए तो कुल मूल्य को हम 100% के लिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टाइप पे। देखिए एसएससी के एग्जाम के प्रोसेस में अभी तक जो क्वेश्चंस बने हैं उन रिलेटेड क्वेश्चंस में इस टाइप का क्वेश्चन जो एग्जाम में आया वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में क्या है एक बार समझिएगा कि एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 14% कमीशन देती है तथा रुपए 25,000 से ऊपर की बिक्री पर, यानी बेसिकली आप समझिएगा कि कुल बिक्री का 14% कमीशन देती है तथा 25,000 से ऊपर की जो बिक्री होती है, यानी कि 25,000 से ऊपर की जो बिक्री होगी उस बिक्री पर 6% अतिरिक्त लाभ देती है। देखिए लाभ और कमीशन का मतलब है उसका फायदा की बात कर सकते हैं कि 6% अतिरिक्त लाभ देती है यदि विक्रेता कुल बिक्री से हुई आय को काटकर 57,500 रुपए जमा करवाता है। यानी जो विक्रेता है वो कुल बिक्री से हुई आय को काटकर 57,500 रुपए जमा करवाता है तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में ये कहना चाहता है कि एक कंपनी जो है वो एक विक्रेता या एक सेल्समैन को इस शर्त पे काम पे रखती है कि उसे टोटल बिक्री का, यानी कि जितनी भी वो बिक्री करवाएगा उस अमाउंट का 14% कमीशन दिया जाएगा। लेकिन अगर वो सेल्समैन बहुत अच्छा काम करता है और वो 25,000 से ऊपर की अगर बिक्री कर लेता है तो जो 25,000 रुपए के अमाउंट से ऊपर का जितना भी अमाउंट होगा
उस अमाउंट पे 6% अतिरिक्त दिया जाएगा। इसका मतलब है कि 14% तो उसे मिलेगा, उसे 14% के साथ साथ 6% और मिलेगा। इसका मतलब 14 और 6 मिला के टोटल 20% कमीशन मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को अगर हम बेसिक सोल्व करते हैं, एक्स वगैरह मान के सोल्व करते हैं तो काफी लंबा प्रोसेस जाता है, इसलिए हम एक्स के कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन को ले जाते हुए एक बेसिकली आसान से पॉइंट में इस क्वेश्चन को शामिल करते हैं। ओके, तो देखिए क्या इसका आसान तरीका हो सकता है, इस बात को आप समझते हैं। बेसिकली देखिए इस क्वेश्चन में इजी तरीका हो पाएगा वो क्या है। सबसे पहले कंडीशन क्वेश्चन की क्या है, क्वेश्चन की कंडीशन ये है कि 25,000 से 25,000 की जो बिक्री होगी उस पे 14% कमीशन मिलेगा, और 25,000 से ऊपर की जो बिक्री होगी उस पे 6% अतिरिक्त का मतलब है 14 प्लस 6 मिला के 20% कमीशन मिलेगा। ओके दोस्तों, बेसिकली जैसा फर्स्ट क्वेश्चन हमने सोल्व किया था उसमें कोई कंडीशन नहीं थी, उसमें इतना केवल क्वेश्चन सीधा सा ये था कि कुल बिक्री का 10% कमीशन मिलेगा, यानी कि बिक्री चाहे 25,000 से कम हो चाहे ज्यादा हो, टोटल बिक्री का 10% कमीशन था। इस क्वेश्चन में कंडीशन डाला कि 25,000 तक तो हम आपको 14% कमीशन देंगे और 25,000 से ऊपर की जो भी बिक्री होगी उस पर 20% कमीशन देंगे। साथ ही इस बात को ये भी समझेगा ध्यान से, यानी 57,500 रुपए जो है क्या है, कंपनी में जो सेल्समैन था उसने टोटल बिक्री या टोटल जो बिक्री होती है उसमें से अपनी आय, इसका मतलब अपना जो कमीशन है वो काट कर बाकी कंपनी में 57,500 रुपए जमा करवाता है। तो बेसिकली क्या करते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम डबल कमीशन की जो रेट होती है उस डबल कमीशन की रेट को हम 1% बना लेते हैं, यानी 25,000 का 14%, 25,000 से ऊपर की बिक्री पे 20% अगर कमीशन है तो हम क्या करते हैं बेसिकली ओवरऑल मिला के या तो इसको 14% बना देते हैं या फिर इसको 20% बना देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन में बहुत आसान से और बिल्कुल इजीली हम सारी बातें करेंगे, क्योंकि बेसिकली अगर मैं सॉल्यूशन बता दूंगा तो सॉल्यूशन बताने से वो कुछ पल के लिए तो याद हो जाएगा, लेकिन हम चीजों को समझते हैं क्या ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा करना चाहिए था। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, दोनों परसेंटेज को हम 1% बनाना चाहते हैं, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन में सिंगल परसेंटेज होता तो ये क्वेश्चन क्या हो जाता, सिंपल हो जाता। तो या तो इसको ओवरऑल 14% बना दो या इसको ओवरऑल 20% बना दो। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कहता हूं कि मान लीजिए अगर ये 25,000 पे 14%, 25,000 से ऊपर की बिक्री पे 20% कमीशन देने के बजाय ओवरऑल मिला के अगर ये 14% कमीशन देता, यानी अगर मैं क्वेश्चन की कंडीशन को चेंज कर दूं, ओवरऑल मिला के अगर ये 14% कमीशन देता तो फर्क होता, यानी कि बेसिकली अमाउंट में चेंजेस होता है, कमीशन में चेंजेस होता, क्योंकि पहले क्या हुआ है 25,000 पे 14% कमीशन और 25,000 से ऊपर की बिक्री पे 20% कमीशन। अगर आप ओवरऑल मिला के 14% कमीशन करते हैं, इसका मतलब है कि कुल बिक्री पे 14% कमीशन होता है, यानी कि 25,000 पे भी 14% होता है, 25,000 से ऊपर की जो बिक्री होगी उस पे भी 14% कमीशन होता है। तो क्या चेंजेस होता है, तो मैं कह सकता हूं कि क्या चेंजेस होता, तो हमें कहेंगे कि जो 25,000 की बिक्री है उस पे तो कोई चेंजेस नहीं होता, क्योंकि इस 25,000 पे तो पहले भी 14% कमीशन था और अभी भी 14% कमीशन है। लेकिन हाँ, जो 25,000 से ऊपर की बिक्री होगी उस पे चेंजेस होता है, क्योंकि पहले 25,000 से ऊपर की बिक्री पे 20% कमीशन था। अगर आप ओवरऑल 14% कमीशन करेंगे तो इस 25,000 के ऊपर की जो बिक्री होगी उस पे अब 20% के बजाय 14% कमीशन हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो 25,000 से ऊपर की बिक्री का अमाउंट होगा उस पे 6% कमीशन कम हो जाएगा। तो बेसिकली आप क्या करेंगे, 25,000 से ऊपर की जो बिक्री होगी उस पे 6% कमीशन कम हो जाएगा। तो अगर आप ये देखना चाहेंगे कि वो 6% कितना रुपए में, अमाउंट में कितना कम हो पाएगा, तो वो आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में ये नहीं पता कि 25,000 से ऊपर की बिक्री का अमाउंट कितना है। यानी कि मैं इस क्वेश्चन में उन स्टूडेंटों को इस बात का जवाब दे पा रहा हूं कि ओवरऑल मिला के 14% कमीशन हम नहीं कर सकते, क्योंकि ओवरऑल मिला के 14% कमीशन करने से 25,000 से ऊपर की बिक्री पे 6% कमीशन कम गिरता है। तो इसका मतलब हमें नहीं पता कि 25,000 से ऊपर की बिक्री का अमाउंट कितना है। तो इस क्वेश्चन में ओवरऑल मिला के 14% कमीशन नहीं किया जा सकता। तो ओवरऑल मिला के 14% कमीशन ना करने के बजाय हम यहाँ पे ओवरऑल मिला के 20% कमीशन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या था, 25,000 की बिक्री पे 14% कमीशन था, 25,000 से ऊपर की बिक्री पे 20% कमीशन था। लेकिन मैंने कहा कि अगर इस क्वेश्चन को आप इजी सोल्व करना चाहते हैं
तो आसान तरीका ये होगा कि आप इन दोनों कमीशन के परसेंटेज को मिला के एक सिंगल परसेंट बना सकते हैं। ये बात हम पढ़ चुके हैं कि हम सिंगल परसेंट 14% नहीं बना सकते, हम यहाँ पे ओवरऑल मिला के 20% कमीशन बना सकते हैं। तो एक बार के लिए आप अपने माइंड का यूज कीजिएगा कि अगर इस क्वेश्चन में ऐसा होता कि ये कंपनी इस सेल्समैन को कुल बिक्री पे 20% कमीशन देती, जो कि पहले 25,000 पे 14% और 25,000 से ऊपर की बिक्री पे 20% कमीशन दे रही थी, तो अगर ओवरऑल मिला के 20% कमीशन देती तो क्या अमाउंट में चेंजेस होता, या उसके कमीशन में या कमीशन काटने का बची हुई आय में क्या चेंजेस होता। तो ओवरऑल मिला के अगर 20% कमीशन होता तो मैं कहता हूं कि 25,000 से ऊपर की बिक्री पे तो कोई चेंजेस नहीं होता, क्योंकि 25,000 से ऊपर की बिक्री का जो भी अमाउंट था उसमें तो पहले भी 20% कमीशन था और अभी भी 20% कमीशन है। लेकिन ध्यान से देखिएगा, अगर ओवरऑल मिला के 20% कमीशन होता तो ये जो 25,000 रुपए की बिक्री है उस पर पहले 14% कमीशन था। अगर आप ओवरऑल 20% कमीशन करोगे तो अब आपको इस 25,000 पे भी 20% कमीशन देना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि क्या चेंजेस होता है, चेंजेस ये होता है कि इस 25,000 रुपए की जो बिक्री है, इस 25,000 की बिक्री पे अगर आप 20% कमीशन देंगे, जो पहले 14% कमीशन था, तो इसका मतलब यहाँ पे आपका 6% कमीशन बढ़ जाएगा। ध्यान से समझेगा, अगर ओवरऑल 20% कमीशन होगा तो जो 25,000 रुपए की बिक्री है उस पे 6% कमीशन बढ़ जाएगा। तो बेसिकली अगर मैं 25,000 का 6% कैलकुलेट कर लेता हूं कि कितना हो पाएगा, तो अमाउंट हो पाएगा 1,500 रुपए। यानी कि अगर ओवरऑल 20% कमीशन होता तो क्या चेंजेस होता, इस 25,000 रुपए के अमाउंट पे 6% कमीशन बढ़ जाता, और अगर 6% कमीशन बढ़ने का मतलब है 1,500 रुपए कमीशन बढ़ जाता। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कंपनी ओवरऑल मिला के 20% कमीशन देती तो आज कंपनी को पहले के कंपैरिजन में 1,500 रुपए कमीशन और देना पड़ता। अब आप ध्यान से समझिएगा, अगर 20% ओवरऑल कमीशन होता तो कंपनी को पहले के कंपैरिजन में 1,500 रुपए कमीशन और देना पड़ता। अब इस सिचुएशन में हम ये समझ सकते हैं बेसिकली कि अगर कंपनी ओवरऑल मिला के 20% कमीशन देती है तो कंपनी को 1,500 रुपए और कमीशन देना पड़ता। तो आप क्वेश्चन में एक बार देख सकते हैं, क्वेश्चन में सबसे पहले क्या था कि पहले वाली स्थिति में ये बताया गया था कि पहले कंपनी को कुल मिला के 57,500 रुपए मिलता है। अब आप बताएं, पहले अगर कंपनी को कुल मिला के 57,500 रुपए कमीशन काटने के बाद कंपनी को 57,500 रुपए मिलते हैं और आज कंपनी 1,500 रुपए और कमीशन देती है, तो इसका मतलब है कि कंपनी का हिस्सा जो होगा वो 1,500 रुपए और कम हो जाएगा। अगर कंपनी ने आज 1,500 रुपए और कमीशन दे दिया तो पहले अगर कंपनी के पास 57,500 रुपए मिल रहे थे तो आज 1,500 और कमीशन अगर कंपनी देगी तो कंपनी को मात्र आज क्या मिल पाएगा, 56,000 अमाउंट ही कमीशन काटने के बाद बचेगा। तो दोस्तों ध्यान से इस बात को समझिएगा, पहले क्वेश्चन में मैं पूरा फोकस इस बात पे कर रहा हूँ कि आप इजीली बातों को समझ पाए। मैंने हर एक पॉइंट का जवाब देने की कोशिश आपको की कि 14% हम नहीं कर सकते, ओवरऑल 20% कमीशन करेंगे। अगर ओवरऑल 20% कमीशन हम करते हैं तो 25,000 रुपए की जो बिक्री है उस पे 14% के बजाय 20% कमीशन करोगे तो 6% कमीशन बढ़ेगा, और 25,000 पे 6% कमीशन का मतलब 1,500 रुपए कमीशन बढ़ेगा। तो अगर आज कंपनी 1,500 रुपए और कमीशन देती है तो पहले कंपनी को 57,500 रुपए मिल रहा था, अगर आज कंपनी 1,500 रुपए और कमीशन दे देती है तो इसका मतलब है आज कंपनी को पहले से 1,500 रुपए कम करके केवल मात्र 56,000 ही मिलेगा। अब आप ध्यान से इस बात को समझिएगा कि कंपनी को 56,000 रुपए कम मिलेगा जब कंपनी अगर ओवरऑल 20% कमीशन देती है बिना कोई कंडीशन। इसका मतलब है कि अगर टोटल बिक्री 100% होती है तो कंपनी ने जो कमीशन दिया है वो 20% दिया है। इसका मतलब कंपनी ने 20% अगर कमीशन विक्रेता को दे दिया तो कंपनी के पास कितना बचा, 80% बचा। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ये जो 56,000 रुपए जो उसे मिला है, कंपनी को जो 56,000 रुपए की बिक्री मिली है वो 80% के बराबर है। अगर आप कुल बिक्री का अमाउंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप 100% से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप बेसिकली देख सकते हैं यहाँ पे 8 7 56 यानी कि 700 आएगा, और 700 की बेसिकली पॉइंट पे आप कह सकते हैं कि टोटल जो बिक्री होगी वो कितनी होगी, 70,000 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर बन पाएगा। ओके, एक्स वाले प्रोसेस अगर आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो काफी लेंथी प्रोसेस हो पाएगा। तो वन ऑफ वन सिंगल अगर बेस्ट सॉल्यूशन अगर बन सकता है तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में हमने काफी टाइम वेस्ट किया है, तो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं होगा। अगले क्वेश्चन में आप खुद फील कर पाएंगे, बस आप अटैक करेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट आपसे रिलेटेड हो पाएगा। ठीक है, तो बेसिकली चीज आप समझ चुके हैं कि 14% और 20% दो प्रकार के अलग अलग कंडीशन की कमीशन को हम ओवरऑल मिला के दिमाग से सोच के अनुमान लगा के हमें कह सकते हैं कि मान लीजिए अगर कंपनी ओवरऑल 20% कमीशन देती है तो क्या चेंजेस हो पाता है, उस हिसाब से आंसर बन पाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या है कि विक्रेता को कुल बिक्री का 14% कमीशन मिलता है तथा 25,000 से ऊपर की बिक्री पर 6% अतिरिक्त लाभ मिलता है यदि उसकी कुल आय 12,500 रुपए है तो कुल बिक्री क्या होगी। देखिए आपको ये बात समझ आ पा रही होगी कि ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछला ही क्वेश्चन है, बट मैं आपको इन दोनों क्वेश्चन से ये समझाना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं। जैसे 25,000 पे 14%, 25,000 से ऊपर की बिक्री पे 6% अतिरिक्त का मतलब वही 20% आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पिछले क्वेश्चन में जो 57,500 रुपए दे रखा था वो कमीशन काटने के बाद कंपनी को जो बचेगा, कंपनी की जो आय बचेगी वो बची हुई कंपनी की आय थी। लेकिन अब की बार यहाँ पे जो 12,500 रुपए दे रखा है वो इस विक्रेता का कमीशन दिया गया है। तो देखिए काफी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, बेसिकली क्वेश्चन को रटने की कोशिश करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट आपका हो पाएगा उस चीज को हम समझ लेते हैं। देखिए फिर से सेम कंडीशंस का क्वेश्चन अपन समझ पा रहे हैं। तो बेसिकली लैंग्वेज ये है कि 25,000 की बिक्री पर 14% कमीशन और 25,000 से ऊपर की जो बिक्री है उस पर 6% एक्स्ट्रा का मतलब है 14% के साथ 6% और मिलेगा तो 20% कमीशन मिलेगा। तो हम बेसिकली शुरुआत यहीं से करते हैं कि मान लीजिए अगर ये कंपनी ओवरऑल 20% कमीशन देती, मान लीजिए अगर ये कंपनी ओवरऑल 20% का कमीशन अगर देती है तो क्या चेंजेस होगा। तो आप ये कह सकते हैं फिर से कि 25,000 से ऊपर की बिक्री पे कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि वहां पहले भी 20% कमीशन था, अभी भी 20% कमीशन है। लेकिन हाँ जो 25,000 रुपए की बिक्री है उस पे 20% कमीशन अगर आप कर दोगे तो 6% कमीशन बढ़ जाएगा। इसका मतलब 25,000 रुपए की बिक्री पे 6% कमीशन बढ़ जाएगा। तो अगेन वही 25,000 का 6% क्या होगा, 1,500 होगा। मतलब कि कंपनी का कमीशन 1,500 रुपए बढ़ जाएगा। दोस्तों अगर मैं ओवरऑल 20% कमीशन देता हूं तो आप जानते हैं कि पहले 25,000 पे कंपनी को 14% कमीशन देना पड़ रहा था। अगर आप कुल बिक्री पे 20% कमीशन कर देंगे तो इस 25,000 रुपए को 20% कमीशन कर देंगे तो 6% कमीशन एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो 25,000 का 6% कितना होगा, 1,500 होगा। इसका मतलब है कि अगर ओवरऑल 20% कमीशन होगा तो कंपनी को पहले के कंपैरिजन में 1,500 रुपए और कमीशन देना पड़ेगा। अब यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट आपको समझना है इस क्वेश्चन में कि ये जो 12,500 रुपए है वो क्या है, इस सेल्समैन का कमीशन। तो आप बताइए पहले अगर सेल्समैन को टोटल कमीशन कितना मिल रहा था, 12,500 रुपए मिल रहा था, और अगर ओवरऑल 20% कमीशन कर देने से कंपनी को 1,500 रुपए कमीशन और देना पड़ेगा। तो पहले सेल्समैन को 12,500 रुपए कमीशन मिल रहा था और आज 1,500 रुपए और कमीशन मिलेगा। तो ये 1,500 रुपए इस 12,500 में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट यही छोटी छोटी गलतियां करते हैं। तो मैंने कोशिश यही की कि एक स्टेप के क्वेश्चन के बाद इस टाइप का क्वेश्चन दिखा जाए। बेसिकली क्या होता है, आदत हो जाती है बहुत सारे स्टूडेंट को रटने की, तो बस घटाने के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो अब की बार ये जो 12,500 है वो सेल्समैन का कमीशन है और कंपनी अगर 1,500 रुपए और कमीशन देगी तो 12,500 रुपए के कमीशन में 1,500 रुपए और कमीशन जुड़ेगी। तो टोटल मिला के जो कमीशन यहाँ पे होगा वो बेसिकली आप देख पा रहे हैं 12, 13 और 14,000 कमीशन हो पाएगा। यानी बेसिकली मैं कह सकता हूं कि आज अगर ओवरऑल 20% कमीशन हम मान लेते हैं तो सेल्समैन का टोटल जो कमीशन होगा वो 14,000 होगा। तो आप दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखिएगा, अगर 20% कमीशन है तो कुल बिक्री अगर 100% हुई है तो सेल्समैन का टोटल कमीशन 20% है और सेल्समैन का टोटल कमीशन 14,000 है। इसमें 14,000 कमीशन है तो ये 80% के बराबर नहीं होगा, ये 20% के बराबर होगा। तो आप इसमें 20 का भाग दे के बेसिकली 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 14 × 70, इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर 70,000 बन पाएगा। ओके, तो बेसिकली बिल्कुल माइंड को ओपन करके रखें और चीजों की लैंग्वेज को, क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से समझिए कि 12,500 रुपए क्या है, इसमें जुड़ना है, घटना है, या फिर 20% या 80% के बराबर हो पाएगा। इसे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अपन समझेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अब दो टाइप के क्वेश्चन हमने समझ लिए, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस इस पूरे वीडियो के प्रोसेस में हम डिस्कशन करने वाले हैं ताकि आप अच्छे से, तो 2-3 क्वेश्चन सेम टाइप के हमें रखें ताकि आप इन वीडियो को बार-बार या इन क्वेश्चन के प्रोसेस को, सेम टाइप के क्वेश्चन को बार-बार पढ़ेंगे तो बेसिकली आपके दिमाग में बात क्लियर हो पाएगी। अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देती है। हाँ भाई, कुल बिक्री पे 9% कमीशन देती है, लेकिन 10,000 से ऊपर की जो बिक्री होगी उस पे 1% बोनस दिया जाएगा। 1% बोनस का मतलब है कि 9% तो मिलेगा, 1% और मिलेगा। इसका मतलब है कि टोटल मिला के 10% मिलेगा। ओके, अब कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर शेष 45,100 रुपए कंपनी में जमा कर देते हैं। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये 45,100 जो है वो कमीशन हटाने के बाद
कंपनी को मिली बची हुई आय होगी, और आपसे पूछ रहा है कि कुल बिक्री क्या हो पाएगी। तो देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन अब आपके लिए हो पाएगा और आप इजीली क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की कंडीशन है कि 10,000 की जो बिक्री होगी उस 10,000 की बिक्री पे तो 9% कमीशन होगा, लेकिन जो 10,000 से ऊपर की बिक्री होगी उसे 1% बोनस का मतलब है 10% कमीशन मिलेगा। तो हम यहां से शुरुआत करते हैं कि मान लीजिए अगर ये ओवरऑल 10% कमीशन देता, अगर ये कंपनी स्कीम को चेंज करके अगर ये कहती है कि हम ओवरऑल 10% कमीशन देते हैं तो क्या चेंजेस होता। तो आप जानते हैं कि ओवरऑल 10% कमीशन अगर होता तो 10,000 रुपए की बिक्री पे 1% कमीशन बढ़ जाता, क्योंकि 9% के बजाय 10% होता। तो 10,000 की बिक्री पे 1% कमीशन अगर बढ़ जाता तो 10,000 का 1% बेसिकली क्या होगा, 100 होगा। आप निकाल भी सकते हैं, वैसे भी 100 रुपए कमीशन होगा। तो अगर ये कंपनी 9% 10% की अलग अलग कंडीशन के बजाय ओवरऑल 10% कमीशन देती तो 10,000 की बिक्री पे 9% के बजाय 10% का मतलब 1% कमीशन बढ़ता, और 1% कमीशन का मतलब 100 रुपए कमीशन बढ़ता। तो दोस्तों अगर ओवरऑल 10% कमीशन होता तो कंपनी को पहले के कंपैरिजन में आज 100 रुपए कमीशन और देना पड़ता। अगर कंपनी 100 रुपए का कमीशन और देती है तो कंपनी को पहले क्या मिल रहा था, 45,100 रुपए मिल रहा था। अब पहले वाली कंडीशन में अगर 45,100 मिल रहा था और आज वाली कंडीशन में कंपनी को 100 रुपए कमीशन और देना पड़ेगा, इसका मतलब कि पहले अगर 45,100 मिल रहा था और आज 100 रुपए कमीशन और देना पड़ेगा, तो आज वाली कंडीशन में कंपनी को ओवरऑल मिला के 45,000 ही मिलेगा। दोस्तों 45,000 कंपनी को बची हुई आय तब मिलेगी जब ओवरऑल 10% कमीशन होगा। तो ओवरऑल 10% कमीशन का मतलब ये है कि 100% बिक्री अगर होती है तो उसमें से 10% कमीशन हटाने के बाद कंपनी को 90% मिलता है। इसका मतलब है कि ये 45,000 जो होगा वो 90% के इक्वल होगा। और यहाँ पे अगर हम कुल बिक्री चाहते हैं तो कुल बिक्री के लिए आप क्या कर सकते हैं, 100% से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए 9 पंजे 45 होगा और आंसर क्या बन पाएगा, 50,000 इस क्वेश्चन की टोटल बिक्री बन पाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला भी सेम क्वेश्चन है, फटाफट आप देखिएगा। क्वेश्चन में एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 5.5% कमीशन और 10,000 से अधिक की बिक्री पर आधा % बोनस मिलता है। यानी कि कुल बिक्री पे 5.5% कमीशन मिलेगा और 10,000 से ऊपर की बिक्री पे आधा % बोनस। तो बेसिकली 5.5% कमीशन और आधा % बोनस का मतलब है कि टोटल मिला के 6% कमीशन मिलेगा। यदि इसकी कुल आय 1990 है, ये ओरिजिनल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यदि उसकी कुल आय 1990 थी तो उसकी कुल बिक्री कितनी थी। अब की बार फिर से देखिएगा दोस्तों, ये 1990 जो है वो सेल्समैन की आय है। यानी इसने ये नहीं बोला कि सेल्समैन अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी को 1990 जमा करवाया, यानी कि इस विक्रेता की कुल आय 1990 है तो ये 1990 उसका कमीशन। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में सबसे पहला कॉन्सेप्ट, कंडीशन आप समझ चुके हैं क्वेश्चंस की, और कंडीशन ये है कि 10,000 तक की बिक्री पे 10,000 तक की जो बिक्री होगी उस 10,000 की बिक्री पे 5.5% कमीशन होगा, और 10,000 से ऊपर की जो बिक्री होगी उस पे आधा % एक्स्ट्रा मतलब 6% कमीशन मिलेगा। सेम सिचुएशन है, हम ये मान लेते हैं कि मान लीजिए अगर ये कंपनी ओवरऑल 6% कमीशन देती तो क्या चेंजेस होता। तो हमें कहेंगे कि 10,000 से ऊपर की बिक्री पे तो पहले भी 6% था और आज भी 6% है, कोई चेंजेस नहीं होता। लेकिन हाँ 10,000 तक की जो बिक्री है, कि 10,000 की जो बिक्री है उस पे चेंजेस होगा, क्योंकि इस पे पहले 5.5% और आप 6% कर देंगे तो आधा % बोनस बढ़ जाएगा या आधा % कमीशन बढ़ जाएगा। यानी दोस्तों अगर टोटल बिक्री पे यानी 10,000 से नीचे की हो चाहे 10,000 से ऊपर की हो, प्रत्येक बिक्री पे अगर 6% कमीशन होता तो चेंजेस क्या होता कि ये जो 10,000 की बिक्री है उस पे आधा % बोनस या आधा % कमीशन बढ़ जाता। तो 10,000 का आधा % कमीशन कितना होगा, उसके लिए अगर कैलकुलेशन हम करेंगे तो बेसिकली 50 होगा। इसका मतलब है कि अगर ओवरऑल 6% कमीशन होता तो 10,000 की बिक्री पे आज कंपनी को आधा % यानी इस 10,000 पे भी वो आधा % बोनस देना पड़ता, और 10,000 का आधा % का मतलब है कि 50 रुपए कमीशन बढ़ जाता। अगर ओवरऑल 6% कमीशन होता है तो कंपनी को आज पहले के कंपैरिजन में 50 रुपए कमीशन और देना पड़ता है। अब आप समझिएगा ध्यान से, अगर 50 रुपए कमीशन और देना पड़ता है इसका मतलब बेसिकली पहले अगर टोटल कमीशन 1990 था, पहले का टोटल कमीशन 1990 था,
अब कंपनी का कमीशन अगर 50 रुपए और बढ़ जाएगा, मतलब कंपनी को आज 50 रुपए और कमीशन देना पड़ेगा। तो पहले अगर टोटल कमीशन 1990 मिल रहा था और आज 50 रुपए कमीशन और बढ़ जाएगा, इसका मतलब है कि आज टोटल जो कमीशन मिलेगा वो 2040 रुपए कमीशन मिलेगा। दोस्तों पहले का कमीशन 1990 था और ओवरऑल 6% कमीशन करने से 50 रुपए कमीशन बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब है कि आज का टोटल कमीशन 2040 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 2040 रुपए कमीशन तब मिलेगा जब ओवरऑल 6% कमीशन होगा। तो ओवरऑल 6% कमीशन मिलता है, टोटल 2040 रुपए कमीशन मिलता है, इसका मतलब 2040 रुपए 6% कमीशन के बराबर है। और कुल बिक्री अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 18 और बेसिकली 2 6 चुकी 24, इसका मतलब आंसर जो होगा वो 34,000 होगा। 34,000 इस क्वेश्चन का आंसर बन पाएगा। ओके, चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए हमने पिछले 2 या 3 क्वेश्चनों में एक टाइप का क्वेश्चन सिंगल सोल्व कर लिया, उससे पहले हमने 2 आसान क्वेश्चन सोल्व किए हैं। अब ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे आप समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन क्या है कि एक विक्रेता प्रति माह 1200 रुपए के मूल वेतन पर, एक विक्रेता को प्रति माह 1200 रुपए के मूल वेतन पर नियुक्त किया जाता है। यानी एक विक्रेता को 1200 रुपए के प्रति माह 1200 हर महीने के 1200 रुपए के मूल वेतन पर नियुक्त किया जाता है तथा 10,000 से ऊपर की 10,000 से ऊपर की प्रत्येक 10,000 रुपए की बिक्री पर, अब देखिए कितना अच्छा लैंग्वेज का क्वेश्चन है। इसने बोला कि 10,000 से ऊपर की प्रत्येक 10,000 की बिक्री पर उसे मूल वेतन का 50% तथा बिक्री का 10% इनाम के रूप में दिया जाता है। यह योजना बिक्री के पहले 10,000 के लिए काम नहीं करती है। तो ज्ञात कीजिए 7,600 रुपए प्रति माह कमाने के लिए बिक्री का कितना मूल्य होना चाहिए। बहुत ही नाइस क्वेश्चन है और क्वेश्चन को पढ़ के इस बात को आप समझ चुके होंगे। यानी बेसिकली क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि एक व्यक्ति ने एक विक्रेता को, यानी एक दुकानदार ने एक विक्रेता को इस शर्त पे काम पे रखा है कि हर महीने का 1200 रुपए आपको वेतन मिलेगा और साथ ही इनाम के रूप में क्या दिया जाएगा कि 10,000 रुपए को छोड़कर, यानी अगर वो व्यक्ति विक्रेता 10,000 की बिक्री करवाने के बाद आगे की हर एक 10,000 की बिक्री पे, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रत्येक 10,000 रुपए की बिक्री पर, यानी 10,000 रुपए की बिक्री को छोड़कर आगे हर एक 10,000 की बिक्री पे उसे जो मूल वेतन 1200 है उसका 50%, तो ये जो मूल वेतन 1200 उसका 50% यानी 600 रुपए, और जो बिक्री 10,000 की है उस 10,000 की बिक्री का 10% यानी कि 1000, 10,000 का 10% 1000 इनाम के रूप में दिया जाएगा। आपने बोला कि ये योजना बिक्री के पहले 10,000 के लिए काम नहीं करती है, यानी कि शुरुआत का 10,000 की जो बिक्री होगी उसमें योजना काम नहीं करेगी। 10,000 को छोड़कर आगे की जो भी हर 10,000 की बिक्री होगी उसके लिए योजना काम करेगी। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछना चाहता है कि अगर वो व्यक्ति महीने का 7,600 रुपए कमाना चाहता है तो उसे टोटल कितने रुपए की बिक्री करवानी होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उस व्यक्ति को 1200 रुपए के प्रति महीने के सौदे पे रखा गया या वेतन पे रखा गया, यानी हर महीने का 1200 तो उसे मिलेगा। अब 1200 के बाद आपको बताया गया कि 10,000 रुपए की बिक्री के ऊपर से, यानी 10,000 से ऊपर की प्रत्येक 10,000 की बिक्री पे, इसका मतलब है कि पहले 10,000 की बिक्री अगर ये हो गई तो इस 10,000 की बिक्री होने के बाद आगे की जितनी भी 10,000 की बिक्री होगी, मान लीजिए इस तरह से मैं आपको समझाता हूं कि पहले 10,000 की बिक्री हो गई, अब इस 10,000 की बिक्री को छोड़कर इसके आगे जितने भी 10,000 की बिक्री होगी, इन प्रत्येक 10,000 की बिक्री पे क्या मिलेगा, एक तो उसे मूल वेतन का 50%, तो मूल वेतन कितना है दोस्तों 1200, तो 1200 का 50% यानी कि 600 रुपए, प्लस जो बिक्री है, यानी कि ये जो 10,000 की बिक्री है, इस 10,000 की बिक्री का कितना 10%, और 10% का मतलब कितना हुआ 1000 हुआ, इसका मतलब टोटल मिला के उसे 1600 रुपए मिलेगा। अब ध्यान से इस बात को समझेगा, यानी मैं कहना चाहता हूं कि हर महीने का 1200 तो उसका फिक्स वेतन हो गया। अब पहले 10,000 की बिक्री को तो छोड़ दो, इस 10,000 की बिक्री के बाद जितनी भी 10,000 की बिक्री होगी, यानी एक तरह से 10,000 की बिक्री पे स्कीम लागू होगी, तो पहले 10,000 की बिक्री को आप छोड़ दीजिए, इसके अलावा जितनी भी 10,000 की बिक्री होगी उन हर एक 10,000 की बिक्री पे उसे मूल वेतन 1200 का 50% यानी 600, और जो बिक्री 10,000 हुई है उसका भी 10% यानी 1000 मिला के टोटल 1600 रुपए मिलेगा। दोस्तों ध्यान से समझेगा, ये जो 1600 रुपए मिलेगा, ये 1600 रुपए उसे इनाम के रूप में मिलेगा, और ये 1600 रुपए
इनाम के रूप में तब मिलेगा जब वो हर एक 10,000 की बिक्री करेगा। यानी कि इस 10,000 को छोड़कर आगे की 10,000 की बिक्री होती है तो 1600 मिलेगा। अब इस 10,000 के बाद एक बार फिर से 10,000 की बिक्री अगर उसने करवा दी है तो उसका भी फिर वो 1600 रुपए ही मिलेगा। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 7,600 रुपए की टोटल अगर वो बिक्री यानी 7,600 रुपए की टोटल आय वो महीने की कमाना चाहता है तो उसके लिए उसे कितनी बिक्री करवानी होगी। तो दोस्तों ध्यान से इस बात को समझेगा, यानी कि इस क्वेश्चन में आप ये बात समझ पा रहे हैं कि अगर टोटल मुझे महीने का 7,600 रुपए कमीशन लेना है तो आप एक बात समझ रहे हैं कि टोटल 7,600 रुपए जो महीने का मैंने लिया है इसमें से 1,200 रुपए तो उसका जो फिक्स वेतन था वो वेतन था। अगर इस 1,200 को हटा देता हूं तो बाकी का जो 6,400 रुपए है, ये 6,400 जो उसे मिलने वाला है वो इनाम के रूप में मिलने वाला है। अब आप ये बात जानते हैं कि इनाम के रूप में हर एक 10,000 पे तो मात्र क्या मिलता है, 1,600 रुपए ही मिलेगा। अगर हर एक 10,000 पे 1,600 ही मिलता है तो टोटल 6,400 अगर मुझे इनाम के रूप में लेना है तो 1,600 1,600 1,600 करके कितनी बार होगा, 4 बार हो पाएगा, तभी तो 16,4 6400 बन पाएगा। अब 4 बार होने का मतलब है कि आप ये बात जानते हैं कि हर एक 10,000 की बिक्री पे 1,600 रुपए मिलेगा और अगर मुझे टोटल 6400 इनाम के रूप में अगर कमाना है तो उसके लिए मुझे 10,000 की बिक्री यानी 1,600 की बिक्री कितनी बार, 4 बार करवानी होगी। और 4 बार का मतलब है कि टोटल बिक्री कितनी होनी चाहिए, 40,000। ध्यान से समझेगा, अगर टोटल 40,000 की बिक्री होगी तो इस 40,000 को 4 बार हम 10,000 में डिवाइड करेंगे तो हर एक 10,000 पे 1,600 मिलेगा। तो टोटल 40,000 रुपए की बिक्री पे उसे टोटल 6,400 रुपए इनाम के रूप में मिल जाएगा और 1,200 वेतन के हिसाब से 7,600 कमाए। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे भी गलती कर देते हैं, फटाक से 40,000 आंसर क्लियर कर देते हैं, लेकिन आपको बता दिया जाता है कि बेसिकली ये जो स्कीम थी, इनाम के रूप में जो स्कीम दी जाती है वो पहले 10,000 के लिए काम नहीं करती है। इसका मतलब है कि अगर वो 40,000 की बिक्री करेगा, वो भी 10,000 को छोड़कर 10,000 से ऊपर अगर 40,000 की बिक्री करेगा तभी उसे इनाम के रूप में 6,400 मिलेगा। तो इसका मतलब ये 40,000 की जो उससे बिक्री की है वो 10,000 को छोड़कर 10,000 से ऊपर की बिक्री है। तो ऊपर की बिक्री अगर 40,000 है और 10,000 बिक्री वो है तो ओवरऑल मिला के टोटल कितनी बिक्री, 50,000 रुपए की टोटल बिक्री होगी। तब इस कंडीशन में वो टोटल महीने का 7,600 रुपए कमा पाएगा। ओके दोस्तों, बेसिकली देखिए कमीशन के हम 2 वीडियो रखेंगे ताकि आप इजीली पॉइंट को समझ पाए। तो आज के वीडियो में हमने 2-3 टाइप के अलग अलग क्वेश्चन शुरू किया है। इजी टाइप का एक सिंगल क्वेश्चन से अपने स्टार्टिंग किया, फिर एक डबल परसेंटेज से रिलेटेड पॉइंट था, आखिरी वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस का अपडेट प्रोसेस आपके सामने रखेंगे। देखिए साथ देते रहेगा और बिल्कुल एनर्जी के साथ तो पढ़ते रहेगा। एग्जाम्स का शेड्यूल फिक्स हो चुका है और जल्दी ही एग्जाम्स आपकी हो पाएगी और मेरे हिसाब से ऑनलाइन प्रोसेस पे ही आपको पढ़ना होगा और उसी के थ्रू आप अपनी स्टडी को मेंटेन कर पाएंगे जो भी। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में।